Hello everyone. In this video, I am going to discuss the problem from J Advanced Paper 1 Question 8 from the chapter SHM. इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पर्सन जो एलिवेटर के इनसाइड है, अंदर है, वो एक वेइंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट को लेके जिसका मास 50 kg दिया गया है, और जो वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द एलिवेटर जब वो ऊपर नीचे SHM के जैसे कर रहा होगा तो वो y के टर्म्स में y इन मीटर में दिया गया है फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल टू 0, t इन सेकेंड है, और ये इक्वेशन के हिसाब से वो वेरिएशन कर रहा है, SHM का जैसा दिख रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वेरिएशन क्या होगा ऑब्जेक्ट के वेट में, क्योंकि इसमें जब एलिवेटर ऊपर नीचे करता है तो इसमें नॉर्मल mg नहीं लगता है, यहाँ पे एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद जो हमको मैक्सिमम वेरिएशन पूछा है वो नॉर्मल का पूछा है, जो नेट नॉर्मल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे आएगा वही होगा हमारा जो पूछा है, मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट वेट। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे हो गया हमारा मीन पोजीशन, ये जो है ये शिफ्टेड ओरिजिन का सवाल है, ये मीन पोजीशन ये हो जाएगा, और ये इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है ये बताता है। अगर ये ना रहता तो ये मीन पोजीशन इसकी ये रहती, लेकिन ये तो मीन पोजीशन हो गया, ये इतना शिफ्ट होके वहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा। ये ओरिजिन हमेशा मीन पोजीशन नहीं होता। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मीन पोजीशन से, तो एक तो स्ट्रीम पे जाएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सट्रीम पे, इसका ऊपर एक अप स्ट्रीम और एक नीचे वाला है, दोनों बोथ स्ट्रीम पे हम बता दिए। अब ये अगर मैक्सिमम एक्सटेंड पे जाएगा तो इसकी साइन की वैल्यू ओवरऑल -1 से लेके 1 तक होती है, तो 1 अगर हो जाएगा ये पूरा साइन वाला टर्म तो 8 8 16, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम EP बोल रहे हैं, y की वैल्यू 16 हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 8 है। और अगर नीचे आएगा तो इसको नीचे आने के लिए -1 लगना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है। उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, माइनस से खुलेगा माइनस माइनस 0, y की वैल्यू 0, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0। ऐसे ही होता था ना, मतलब कि ये मान लो मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट गया यहाँ से, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर आया, ये ऐसे ऐसे SHM करता रहेगा। तो ये भी ऐसा ही है, ऊपर नीचे कर रहा है। और इसमें बताना है कि हमको मैक्सिमम वेरिएशन ऑब्जेक्ट वेट में क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल मास इनटू ग्रेविटी के वेट के बराबर नहीं होगा, जो वेट नॉर्मली होता है मास इनटू ग्रेविटी, यहाँ पे एपरेंट वेट लगेगा, एपरेंट मास, उसमें एलिवेटर जब ऊपर नीचे जाता है तो इसमें एक्चुअल वेट वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता है जैसा कि नॉर्मली होता था। तो अब क्या करेंगे इसमें कि अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम N1 बॉडी की तरफ फोर्स लगता है, नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ नॉर्मल लगा दी, इसका मास mg, ये एक ऊपर नॉर्मल टू ये बोल दो, ये मास इनटू ग्रेविटी। और अगर ये मान लो ये अप वाला, ये हम इसको इधर वाले की तरह मान रहे हैं, तो ये हमेशा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है SHM के ऑक्सीलेशन में, ए ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स। और इधर जब राइट स्ट्रीम पे चला जाता है बॉडी मीन पोजीशन से उठ के, तो एक पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, जो कि जिसकी वैल्यू इतनी होती है, और उसके बाद लेफ्ट ऐसे ही जाएगा तो फिर मीन पोजीशन पे, ओवरऑल मीन पोजीशन पे ही एक्सेलरेशन का नेट लगता है, जब वो लेफ्ट पे जाए या फिर राइट पे जाए। तो अब ये जब ऊपर गया तो अब इस पे नीचे एक एक्सेलरेशन लगेगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ए जो है ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। अगर ये नीचे आया तो फिर इस पर ओमेगा स्क्वायर ए का ऊपर लगेगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की तरफ ही कोई SHM होता है, ऑक्सीलेशन होता है, तो फोर्स लगता है। अब इसमें बस FBD दिखा दिए, उसके बाद ये जो इक्वेशन लिखेंगे इसको हम लिख देंगे mg
minus n1 m omega square a, वेयर ए इज 8 मीटर, क्योंकि 8 का ही तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 8 मीटर का, 8 ही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। तो ये 8 मीटर दोनों की तरफ से आ गया। अब उसके बाद ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो जाएगा n2 माइनस mg m ओमेगा स्क्वायर ए, ये सेकंड इक्वेशन। फिर n1 n2 को हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए, n2 हो जाएगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर ए। हमसे जो पूछा है W मैक्स, ये होगा n2 माइनस n1। मैक्सिमम वेरिएशन पूछा है, मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट वेट इज द टोटल नेट जो उस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इसमें वेरिएशन पूछा है कितना वो वेरी किया है। तो नॉर्मल फोर्स का जो डिफरेंस आएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। mg माइनस ये बच जाएगा ओवरऑल 2m ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t। 2 मास की जगह 50 kg रखेंगे, दिया गया है 4 पाई स्क्वायर। टाइम का वैल्यू, टाइम दिया गया है 40 पाई सेकेंड, यहाँ पे 40 पाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड 8 है, पाई से पाई ख़त्म, ये 5 बार गया, 0 से 0 ख़त्म, ये 4 से 4 गया, ये 5 से 5 गया, तो 2 न्यूटन ये जो आया है ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही आ गया हमारा। W मैक्स पूछा है, इसलिए हम लोग A मैक्स ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद ये 2 न्यूटन, ये चेंज आ गया कि वेट में कितना मैक्सिमम वेरिएशन आ रहा है, ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो 2 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।